जीवन जीने के लिए ज़रूरतें जो खास, जीवन जीने के लिए ज़रूरतें जो खास, मालिक सब जानता है, मालिक सब जानता है, क्यों हो रहे हो उदास। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम जो हमारी जो वास्तविकता है उसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। कुछ समय पहले हमारे बीच में पोलैंड से एक फादर आए थे। उन्होंने बहुत ही एक सुंदर टॉक दिया था। मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा कि मैं उसको आपको जिसमें समझा सकूं, परंतु मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हम कैसे जान सकते हैं कि ईश्वर कि एक इंसान जीवित है या मर चुका है। इट इज़ वेरी सिंपल। जिनके जीवन में परेशानियां होते हैं वो लोग जीवित होते हैं। दोज हु हैव प्रॉब्लम्स दे आर अलाइव एंड दोज हु हैव डोंट प्रॉब्लम्स दे आर डेड। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है। कुछ लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कुछ लोग तो भावनाओं में बह जाते हैं और यहाँ तक अपने आप को कोसने लगते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी परेशानियाँ उसे अपने पड़ोसियों को जाकर बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। हाँ, अधिकांश जब हम अपने पड़ोसियों से शेयर करते हैं तो हमें थोड़ी सहानुभूति मिलती है, ये बात सही है। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कठोर बन जाते हैं, उग्र बन जाते हैं अपने आप में, और यहाँ तक कि अपने विश्वास, जो उनका विश्वास है उसे त्याग देते हैं। मैंने भी अपने जीवन में देखा, जब कोई क्रिस्ते भाई बहन बीमार पड़ता है तो वे लोग तांत्रिक साधु लोग इनके पास जाते हैं, और जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। ईश्वर इसे पसंद नहीं करता। गॉड डजंट लाइक ऑल दिस थिंग्स। वेल, पहली बात तो हमें जो परिस्थितियां हैं उसे स्वीकारना है। प्रॉब्लम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। दूसरी बात, सबसे अच्छी जो उपाय है उसे अपनाना। व्हाट इज़ द गुड सॉल्यूशन फॉर दैट, वी नीड टू एक्सेप्ट इट, वी नीड टू अप्लाई इट। और जो सबसे आखिरी बात है, जो भी हमारी समस्या है उसे हमें ईश्वर के पास ले जाना है। अभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो मानव निर्मित होते हैं, और ऐसे कुछ होते हैं जो मानव निर्मित नहीं होते। यदि आपके घर के छत से पानी गिर रहा है तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। दिस नॉट योर फॉल्ट। और हम देखते हैं कि यदि जब आप ट्रैफिक जाम के कारण ऑफिस में देर से पहुंचते हैं और आपका बॉस आप पे चिल्लाता है, आपको डांटता है, तो यह आपकी परेशानी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपने यह ट्रैफिक जाम नहीं कराया, बल्कि इट्स हैपन, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ एन एक्सीडेंट, वी कैन कॉल इट। और ऐसे कुछ समस्या होती है जो हमारे द्वारा बनाई जाती है। दोज हु आर ड्रग एडिक्ट, जो लोग शराब नशे की लत में रहते हैं, वे जानते हुए भी कि यह मेरे लिए आवश्यक नहीं है, यह मेरे लिए डेंजर हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, परंतु उसके बावजूद भी हम उन नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। एंड देयर वी मेक प्रॉब्लम, और वहाँ पे हम एक समस्या खड़ी करते हैं। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ओवर ईटिंग, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिनका जो पेट है वो बाहर आ जाता है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड देन देयर दे क्रिएट प्रॉब्लम, और वहाँ पे वे अपनी जो समस्या उसे खड़े करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में जीवन साथी ना होने के कारण परेशान होते हैं। दोज हु डोंट गेट लाइफ पार्टनर्स, जिन्हें उनका जीवन साथी नहीं मिलता है, वे उसके कारण परेशान होते हैं। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका जीवन साथी होने के कारण परेशान होते हैं। दोज हु हैव वाइफ एंड दे क्रिएट प्रॉब्लम, दे आर इन प्रॉब्लम बिकॉज हम एक गलत पार्टनर चुनते हैं, एक गलत जीवन साथी चुनते हैं, जिसके कारण हमें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो काम ना होने के कारण परेशान होते हैं, जिनके पास काम नहीं है, काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं लग रही है, उसके कारण वे परेशान होते हैं। और यहाँ तक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम है, जिसके काम के कारण वे परेशान होते हैं। Those who have work, because of that they are suffering, because of that they are facing problems. ईश्वर ने हमें कान सुनने के लिए दिया है, आँख देखने के लिए, और हमारी जो नाक है उसे सूंघने के लिए दिया है, और जो हमारी जो जीभ है उससे स्वाद लेने के लिए दिया है। यदि हम अपने जीभ से सूंघने का काम करेंगे और यदि हम अपनी नाक से स्वाद लेने का काम करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम भी क्यों अपने जीवन में, जब कभी हमारे जीवन पर परेशानी आती है, हमारे जीवन में समस्या आती है, उनका सामना नहीं कर पाते, और वहाँ पे जो हमारा जीवन है उसे खो देते हैं। बोवे काटे नहीं ये पंछी भरे बखार, बोवे काटे नहीं ये पंछी भरे बखार, उनसे ही तू सीख ले फिर क्या है दरकार, उनसे ही तू सीख ले फिर क्या है दरकार। लग जा उसको साथ ले चल मर्जी अनुसार, लग जा उसको साथ ले चल मर्जी अनुसार, कमी ना होगी कभी भी, घबरा मत बेकार। हम देखते हैं कि मत्ती अध्याय 6 वाक्य संख्या 26 में चिंता ना करने के बारे में ईश्वर हमें बतलाते हैं। प्रॉब्लम्स, जो हमारी समस्या है, वो हमारे जीवन के अंग है। यदि हम उनका सामना नहीं करेंगे, डर कर भागेंगे, तो हम कभी भी अपने जीवन में कुछ बन नहीं पाएंगे। यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनका सामना करो। यदि आपसे नहीं हो पाता तो ईश्वर से प्रार्थना करो। ईश्वर जरूर आपकी समस्याओं से, आपकी जो भी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, उनसे आपको मुक्ति दिलाएगा, और आपका जीवन ईश्वर के पास, ईश्वर के निकट, और आप ईश्वर के साथ चलेंगे, और एक दिन आप उसी पिता परमेश्वर के राज्य के सहभागी बनेंगे। आमीन।